हेलो स्टूडेंट्स। अब हम वन शॉट के यूनिट फर्स्ट के सेकंड लेक्चर में पढ़ना चाहते हैं CFPI। CFPI मतलब एक पूरी हाफ यूनिट है, क्योंकि इस पर बेस्ड ये अपने आप में 6 केसेस PI के, और इसके बाद एक साइमल्टेनियस है, एक होमोजीनियस है। तो ये इसी के जैसे थोड़ा थोड़ा हमें यूनिट सेकंड में मिलता है CFPI, इसी के जैसे हमें थर्ड में मिलता है, तो यहाँ पर कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जाएगा वहाँ पर। तो क्या है, नाम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लीनियर मतलब जो हमने बताया था, यहाँ पर ऊपर वाले को डिपेंडेंट बोलते हैं, नीचे वाले को इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट की पावर एक है, मतलब लीनियर, तो ये सब में एक ही पावर, तो लीनियर है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, क्योंकि इसको इक्वल टू जीरो कहलाती है इक्वेशन। तो ये इसको इस साइड ले आओगे तो इक्वल टू जीरो बन जाएगा, इस साइड ले आओगे इक्वल टू जीरो बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन है, कौन सी है, डेरिवेटिव है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अगली यूनिट में इस टाइप के कोफिशिएंट मिलेंगे तुम्हें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस टाइप से 5x डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप से आगे भी। तो ये क्या है, ये कौन से कोफिशिएंट है, ये है वेरिएबल कोफिशिएंट। ये पूरी यूनिट सेकंड है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट इसका वेरिएबल कोफिशिएंट का, इसमें एक टॉपिक मिलेगा अभी थोड़ी देर बाद, कौन सा, होमोजीनियस। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, उसका एक 5% पार्ट उसको यहाँ मिलेगा, बाकी पूरा प्योर पार्ट जो है कहाँ मिलेगा, सेकंड यूनिट में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो क्या है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर एक से ऊपर ऑर्डर है, ये 1 ऑर्डर था, 1 से ऊपर हो गया 2 या 3, तो हायर ऑर्डर है। तो इसको हम जानते हैं किसके नाम से, इसको हम जानते हैं CF और PI के नाम से। अच्छा, CFPI क्या होता है कि हायर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर में ये है लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन को हम CF बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, CF, और राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन को PI। CF का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI का फुल फॉर्म पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखो फुल फॉर्म कभी कभी नाम से पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बता दिया हमने। तो CF के होते हैं 3 केसेस, और ये तो बने अगर M2 में हमें पास होना है तो इसके बिना CF क्योंकि बहुत सिंपल है, जल्दबाजी में या बिना कैलकुलेटर का यूज़ किए करने की कोशिश करेंगे तो ही हाँ मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन का कवर करेंगे कम से कम। CF में CF आपसे अगर बनता है तो मुझे लगता है कि कम से कम 15 से लेकर 20, 15 to 20 मार्क्स हम आराम से कवर कर सकते हैं, और पास होने के लिए हम 22 लाना है। और तो हम फिर से बता रहा हूँ कि हम वन शॉट में 2 टाइप से कवर कर रहे हैं, एक रिवीजन भी कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट थोड़ा कम पढ़ पाए हैं, जो भी कंडीशन हो गई होगी उनके साथ, तो वो उनको कितना पढ़ना है, और रिवीजन वाले को तो पूरा पढ़ना है, तो दोनों बात करेंगे हम। अच्छा, PI के कितने केस होते हैं, इसके 6 केसेस होते हैं PI के। तो हम CF वाले केस निकालने वाले इजी है। फिर यहाँ पर 3 केस तो है बहुत सिंपल है, तो उसके बाद मान लो आपने कम पढ़ा है तो फिर 4th 5th छोड़ दीजिएगा, और फिर 6th वाला वेरिएशन पैरामीटर करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन करवाता हूँ, और जल्दी से समझना है कि जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन, सॉल्व, अचानक एग्जाम में आ गया ऐसा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। अब नंबर कुछ भी आ जाए, यहाँ पर नंबर कुछ भी आ जाए, कॉन्सेप्ट उसी को बोलते हैं हम। एक बार हम समझा देते हैं, फिर बाद में बात करते हैं कि ये जो है अगर हमें समझ में आ गया कि CFPI का है, तो इस टॉपिक में हम क्या मानते हैं, ये जो है डी बाई डी एक्स है, इसको हम d मानते हैं। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसको डी स्क्वायर। तो अगर यहाँ y लगा तो यहाँ y लगा दे, यहाँ y तो यहाँ y लगा देंगे। तो ये जो है इक्वेशन फर्स्ट इज इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल मतलब d के फॉर्म में। क्या हो जाएगी ये इक्वेशन, देखिए ये हो जाएगी डी स्क्वायर, y लगा हुआ है, प्लस 5d, और इसमें y लगा हुआ है, और ये 6y सब में है, ठीक है ना। तो हमने y कॉमन लिया, तो क्या बचा, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 बाहर y इक्वल टू 0। हमेशा y को इसी साइड कॉमन लेना है, ऐसे कॉमन नहीं लेना हमें y को, ठीक है ना। ऐसा कहाँ लेना है, इस साइड, क्यों
क्योंकि ये y का कोफिशिएंट कहलाता है। कौन सा? जो d से बना मिलकर बना, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ d। आने वाले टाइम में हम CFPI यूज करेंगे ना, तो इसको इस फॉर्म में लिख रहेगा ये ऐसा कि हम y के साथ जो कोफिशिएंट लगा है उसका हम CF निकालते हैं, राइट साइड वाला जो q है उसको हम PI निकालते हैं। तो इसलिए y का हम, क्योंकि कोफिशिएंट जो 2x है, x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का x नहीं है, तो आगे लगाते जल्दी से। तो इसके बाद अब आएगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू, देखिए यहाँ भले कुछ भी हो आने वाले टाइम में, मान लो यहाँ कुछ भी हो, लेकिन हम इक्वेशन रूट निकालने की बात करेंगे तो हम जीरो ही लेंगे, ठीक है ना, चाहे यहाँ कोई नंबर हो या नहीं हो। तो अभी तो इत्तेफाक से जीरो है तो कोई बात नहीं। अब जल्दी से हम पुट करते हैं, जहाँ d है वहाँ m, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके रूट आएंगे -2 -3। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है तो रूट आराम से निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, 5% 10%, तो रिस्क मत लीजिएगा। कैलकुलेटर से हम थोड़ी जगह बताते हैं कि कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं। तो रूट के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट, डिफरेंट रूट, सेम रूट, इमेजिनरी रूट। तो ये कौन सा रूट है? डिफरेंट रूट। और रूट कौन कौन से हो सकते हैं? रूट मान लो ऐसा क्वेश्चन आता m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, तो मेथड से सॉल्व करते या कैलकुलेटर से तो इसके रूट आएंगे -2 समझ लेना। और मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से कहानी 3 साइड मुड़ेगी, या तो डिफरेंट रूट या सेम रूट या इमेजिनरी रूट, क्योंकि बार बार इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये नहीं कि हम 3 क्वेश्चन कर लिए, अच्छे से देख लिए, अब पूरे क्वेश्चन पूरी हाफ यूनिट में कुछ भी आए, कम से कम लेफ्ट साइड हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा रूट नहीं निकले, हमारा ये हो गया वो हो गया। तो रूट क्या है? यहाँ डिफरेंट, यहाँ सेम, और यहाँ एक एग्जाम्पल हमने ऐसा लिया m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 13 इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट है ना, -2 प्लस -3 आई आएगा, ये इमेजिनरी रूट है, ये सेम रूट है। अब हम इसको कैलकुलेटर से जब निकालेंगे तो ये तो प्यार से निकल आएगा कैलकुलेटर से, कौन सा? डिफरेंट। लेकिन ये कैलकुलेटर से एक रूट दिखाएगा, एक, जब एक दिखाएगा तो स्टूडेंट कई बार क्या समझते हैं, ये हम बात अभी जस्ट कैलकुलेटर से करने वाले हैं, कि जैसे a की वैल्यू इसमें क्या है? 1 है, b की वैल्यू क्या है? 4 है, और c की वैल्यू 4 है। तो कैलकुलेटर में हमने a b c रखा, तो जब आंसर आएगा ना तो x इक्वल टू मैंने -2 आया। और बहुत सारे स्टूडेंट जो थोड़ा सा ध्यान दे पाते हैं, उनको लगता है 2 रूट निकालना है, तो जैसे अगला रूट किया तो 1 आ जाता है। वो ये ध्यान नहीं दे पाते, वो लड़के क्या करते हैं, -2 और 1 कर देते हैं। अभी हम दिखाएंगे कैलकुलेटर में ऐसा। तो ये x नहीं है, ये a है, तो अगला प्रेस करोगे तो a आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा, तो चलता रहता है। तो हम बड़ा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि अगर सेम रूट है तो कैलकुलेटर में एक ही दिखाता है वो, तो हम समझ जाएंगे वो रिपीट हो रहा है। मजेदार बात यह है, जैसे 3 रूट है, मान लो 3 रूट है ये, तो ये एक मान लो रूट है 2 3 3, तो कैलकुलेटर में क्या करेगा कि 2 निकाल देगा, 3 निकाल देगा, बस। उसके बाद ABC स्टार्ट कर देगा, ABCD, तो 3 रूट है। तो हमें समझना है कि इसके रूट, ध्यान देना है कि x इक्वल टू है कि ABC इक्वल टू है। तो ये जो है यहाँ रुक जाएगा, तो बताइए रिपीट हो रहा है ऐसा। और मान लो इसी क्वेश्चन के रूट 2 2 2 होते, तो कैलकुलेटर से वो एक ही रूट दिखाता है 2, और हमें अब दिमाग लगा लेना है, क्योंकि कैलकुलेटर में फायदा है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब वहीं पर। तो अगर 3 रूट सेम है तो एक ही दिखाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि इसकी डिग्री 3 है, तो हमें 2 बार वो रिपीट करवा दिया, ठीक है ना। तो ऐसा हमने कर लिया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमसे कम CF तो बने, चाहे PI में भले हमसे गलती हो जाए, लेकिन CF में तो कोई चांस ही नहीं है कि हम गलत करें। और यहाँ गलती हो रही है तो फिर कैसे हम निकाल पाएंगे M2। तो क्या है कि डिफरेंट रूट, सेम रूट, इमेजिनरी रूट। जल्दी से देख लेते हैं केसेस ऑफ CF। पहला केस फर्स्ट, when roots are different, तो डायरेक्ट, जैसे चलो कोई बात नहीं, m के रूट हैं M1 M2 M3, तो ऐसा फॉर्मेट होता है CF का। कैसा? C1 e की पावर M1x
प्लस C2 a की पावर m2x, तीसरा आ गया C3a की पावर m3x। दो रूट हैं तो इतने से काम चला लेंगे, तीन है तो इतने से काम चला लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसके रूट 2 और -3 आ गए, तो एक का नाम m1 है, एक का नाम m2, तो इतने से काम चल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा CF, इसका CF आ जाएगा C1, किसी को भी लगा दिया, चाहे इसको लगाए पहले चाहे इसको लगाए पहले, e की पावर m1 में चिपका दिया -2x, C2 a की पावर इसमें लगा दिया -3x, और मान लीजिए क्वेश्चन में 2 3 4 होता तो एक m1 m2 m3 m1 m2 m3, इससे ऊपर आने का चांस कम, तो एक को यहाँ लगा दिया, एक को यहाँ, एक को यहाँ, बस इतना तो करना है। तो CF जो है C1 a की पावर 2x प्लस C2 a की पावर 3x प्लस C3 a की पावर 4x, ऐसा हो गया। तो इत्तेफाक से जो क्वेश्चन था हमने इसको यहाँ कवर कर लिया, इसका CF होगा, इतना कर लिया हमने, तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 मार्क्स देगा। अब देखिए जल्दी से, केस सेकंड जो है when roots are different नहीं सेम, when roots are same, किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया m1 m2 m3, 3 रूट सेम आ गए, तो जो CF का जो फॉर्मेट होता है वो होता है C1 प्लस C2x, 2 रिपीट हो रहे हैं तो इतना आएगा, ठीक है ना। और अगर तीसरा भी आ गया तो C3x² और बाहर e की पावर m1x, यहाँ m2 m3 क्यों लगाया, क्योंकि सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी को देख लेते हैं -2 तो हम सिर्फ इतने से काम चलाएंगे, इतने से, तो क्या हो जाएगा CF, इसका CF हो जाएगा C1 प्लस C2x, बस 2 है तो 2 कांस्टेंट, और e की पावर -2x, मान लीजिए -2 होता, 3 होते, तो इसको ये बस पूरा इतना लिख के यहाँ लगाना है, तो क्या बन जाता हमारा CF C1 प्लस C2x प्लस C3x² और e की पावर -2x, तो इसका CF ऐसा निकाल लिया है, इसका CF ऐसे निकाल लिया। अब थर्ड केस थर्ड when roots are imaginary, इमेजनरी का फॉर्म हमेशा ऐसा माना जाएगा अल्फा प्लस माइनस बीटा आई, तो रियल वाले को हम अल्फा बोलते हैं, जैसे -2 प्लस 3i था, तो अल्फा क्या है -2 और बीटा क्या है 3 है। तो जो CF का जो फॉर्मेट होता है ना, वो e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ऐसा होता है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा चिपका दिया, अल्फा यहाँ बीटा यहाँ पर, तो जो एग्जाम्पल दिया है इसके हिसाब से CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा e की पावर -2x और यहाँ C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x, ऐसा हो जाएगा। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम सॉल्व किया +-3i आ गया, तो इसका मतलब हम अल्फा को 0 मान लेंगे, अल्फा क्या होगा 0 और बीटा क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पर अल्फा 0 लगाएंगे तो e की पावर 0 मतलब हट जाएगा, तो इतनी आएगा बस pi, ऐसा। तो इन दो क्वेश्चनों को आप करके देख लीजिएगा, एक का आंसर ऐसा निकालना है CF, इसका ऐसा निकालना है। तो जल्दी से देखिए, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया d² y dx² प्लस 4 dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 0, और दूसरा है d² dx² प्लस 6 dy/dx प्लस 13y इक्वल टू 0। इसके ये सिंबल में चेंज किया, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा हो जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि द गिवन इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म, इतना ये सब हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पर। अब हमने बात यह है CF तो निकाल लेंगे हम, लेकिन समस्या जो होती है वो होती है रूट की। या तो हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा, तो हम बोलते हैं अरे इसके रूट तो ऐसे निकाल लेंगे चुटकियों में कुछ नहीं होता है।
झटके में पता चला इसका -2 -3 है, तूने +2 +3 कर दिया, वहीं काट देगा वो, तुमने कुछ ना कुछ निकाल दिया। तो देखिए क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कई बार ये सोचते हैं कि जैसे m² है और +6m है और माइनस क्या कर दें हम, -3m +6 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, m² +2m या +3m -2m, और ये कितना हो गया, ये ऐसा होता मान लो ऐसा। अब सही है कि 3 - 2 कितना हो गया, 3 - 2 +m हो गया और इतना हो गया। तो इसके रूट कितने आएंगे, इसके रूट आएगा -3 और +2। तो कई बार हमें कुछ का कुछ लिखते हैं तो सबसे कैलकुलेटर से कर लेते हैं हम। तो जल्दी से हम अब देखते हैं कि कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और कैलकुलेटर से ही हमें कम से कम भले मेथड बनती हो, लेकिन कैलकुलेटर पे ही भरोसा करना है हमें, जब कुछ भी हो जाए रफ में, क्योंकि इसी से कम से कम जब हमारा कॉन्फिडेंस कई बार कम पढ़ने से लूज हो जाता है, तो ये ही CF निकाल के हम कवर करेंगे उसको, ठीक है। देखते हैं कैलसी से कैसे निकालते हैं। तो रूट निकालना देख लेते हैं। जैसे मान लो 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है, तो सबसे पहले हम कहाँ गए, मोड से 1-2 बार प्रेस किया तो इक्वेशन आ गया। अब अननोन x + 2y टाइप की इक्वेशन होती तो हम अननोन देखते, हम यहाँ पर डिग्री देखना है, तो ये 2 डिग्री का है और ये 3 डिग्री का है, तो हम 2 डिग्री वाला देख लेते हैं। 2 डिग्री वाला, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, m इसको साथ कुछ लगा है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो a जो है 1 है, b जो है 5 और c क्या है 6 है, ठीक ना। तो a की वैल्यू 1 प्रेस किया इक्वल टू b की वैल्यू 5 प्रेस की इक्वल टू c की वैल्यू 6 प्रेस की इक्वल टू x1 आ गया, x1 मतलब हमारा m है -2 और एक आ गया -3, ठीक ना। यहाँ डिफरेंट रूट में प्रॉब्लम नहीं जाती हमें, लेकिन रूट कहाँ जाती है, सेम रूट में और इमेजनरी रूट में। अब जल्दी से देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, जो जो स्टूडेंट को टच में नहीं रहती ना, उससे ये मिस्टेक होती है, जब क्या होने वाली वो देखिए। पहले हम ऑल क्लियर कर दें, जल्दी से ऑल क्लियर किया हमने, ऐसा प्रेस किया इक्वल टू। अब जल्दी से देखिए फिर से हम उसी गए, हम इक्वेशन के लिए 1 अननोन की जरूरत है नहीं, डिग्री है 2। अब देखिए इसका a1 है, b -4 है, c 4 है, a1 है इक्वल टू b जो है, b कितना है -4 इक्वल टू c 4 है। ऐसे इक्वल टू प्रेस किया तो एक वैल्यू आ गई 2, लेकिन जैसे हमने अगला प्रेस किया तो स्टूडेंट सोचते हैं कि 2 और 1 है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है ये a आ गया, ABC का a, तो 1 आ गया। तो अगर एक ये कॉमन सेंस लगाना है कि अगर डिग्री इसकी 2 है, डिग्री 2 है और एक रूट दिखा रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि 2 रूट निकालना तो अगला कुछ भी उतार देंगे हम, मतलब वो रिपीट कर रहा है, कैलकुलेटर में वो एक ही बार दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है, ये वाला देखिए, ये वाला इसमें सिर्फ -1 दिखाएगा, बाकी दोनों दिखाएंगे नहीं, हम समझ जाएंगे कि रिपीट हो रहे हैं, फिर वो ABC चालू स्टार्ट कर देगा। तो 3rd डिग्री जल्दी निकाल लेते हैं हम। तो हमने जल्दी से ऑल क्लियर किया, ऑल क्लियर, देखिए जल्दी से क्या हो जाएगा, ये गया मोड से इक्वेशन, अननोन की जरूरत है नहीं इस समय, डिग्री 3 है, a कितना है 1 है, इक्वल टू b कितना है 3 है, इक्वल टू c कितना है 3 है, इक्वल टू d कितना है 1 है। अब आंसर x आ गया -1, लेकिन जैसे अगला प्रेस किया तो देखना a आ गया। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि एक 1 है और फिर प्रेस किया एक 3 है, क्या करते स्टूडेंट सोचते हैं कि एक -1 है, एक 1 है, एक 3 है, ऐसा। तो ये ध्यान नहीं दे पाते कि ABC स्टार्ट हो गया, मतलब एक ही बार दिखा था सेम रूट में, बाकी दो हमें डिग्री 3 है इसलिए 2 बार रिपीट हो गए, ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब हम इमेजरी रूट निकालेंगे तब वो सेम टाइप का दिखाने लगता है। इमेजरी रूट में सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाता है, ऊपर कॉर्नर में आई लिख के देता है। तो ये ध्यान रखना है कि हम उसको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लेंगे। फिर हम तो बड़ा ध्यान दीजिएगा कि CFPI अगर रूट निकल गए तो हम आराम से M2 में बहुत आराम से पास हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देने के चक्कर में सब हो जाता है। जैसे जल्दी से फिर से गए हम, जल्दी से ऑल क्लियर किया हमने इसको, फिर से गया मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन
इसके बाद डिग्री की तो है नहीं, हाँ डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री, डिग्री मतलब पावर। देखिए M1 है, A1 है, B6 है और C कितना है 13 है। तो कितना हो जाएगा, A जो है A1 है इक्वल टू B6 है, C13 है। अब प्रेस किया तो कितना आ गया -3, है ना, कहा था एक पार्ट बचा था -3 और अगली बार फिर आ गया -3। और अभी हम जस्ट क्या बोला था, सेम रूट आती नहीं है। इस कैलकुलेटर में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि जब इमेजिनरी रूट आते हैं तो वो 2 बार -1 मैंने दिखा दिया, लेकिन ऊपर इस कॉर्नर में, कहाँ, इस कॉर्नर में ये लगा है, इसमें क्या लिखा है, रेसिड्यू, मतलब उसका एक पार्ट बचा हुआ है। तो हमें बड़ा ध्यान देना है। इससे एक हिंट तो मिल गई कि हमें रियल और इमेजनरी का, एक रियल तो मिल गया हमें, लेकिन इमेजनरी हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का निकल आएगा। अगर इसमें b की वैल्यू 0 है तो कैलकुलेटर डायरेक्ट निकाल देगा, देखना कैसे का हो जाएगा, इसको निकाल देगा। अगर यहाँ m की पावर 0 है तो जल्दी से हमने क्या किया, ऑल क्लियर किया इसको हमने। अब देखिएगा जल्दी से हम गए, इक्वेशन डिग्री 2 है, a की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू b कितना है 0, 0 है b, 0 इक्वल टू c कितना है 4। तो इसी तरह के क्वेश्चन निकाल देगा वो। देखिए ये क्या लिखा 2i और ये -2i, तो प्लस -2i लिखते हैं हम ऐसा। तो यहाँ अगर छोटी इक्वेशन है इसमें या इसमें हाँ एक बात और है कि इसमें एक डिफरेंट है और दो क्या है, दो ही सेम दिखा रहा है इस तरह के क्वेश्चन। अब हमने बताया कि सेम रूट कभी दिखाता नहीं है, मतलब इस सेम दिखा रहा है, मतलब 1 प्लस माइनस कुछ भी आई है यहाँ पर। अब वो आई वाला तो पार्ट निकालना पड़ेगा, तो एक -2 निकाल देगा, 2 बार 1 1 निकालेगा, x1 -2 निकाल देगा, x2 1 1 निकालेगा, तो हम समझ जाएंगे कि 1 के साथ प्लस है 1 के साथ माइनस है, मतलब इमेजनरी है। कैलकुलेटर में यही प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए स्टूडेंट जो ध्यान नहीं दे पाते उसके लिए हम ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये जल्दी से देखते हैं, जैसे इसी को देख लेते हैं। ये हो गया, हमने 0 किया, ऑल क्लियर किया जल्दी से, 3 इक्वल टू रीसेट किया। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन पे गया मैं 1 डिग्री 3 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, इक्वल टू बी क्या है, बी और सी 0 है, बी 0 है और सी भी 0 है, और डी कितना है, डी है इसका 8, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन होगा ये, ए एम क्यूब प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एम प्लस डी इक्वल टू 0 ऐसा। तो अब जैसे प्रेस किया तो एक तो आ गया -2, चलो सही चल रहा था, -2 मतलब एक वैल्यू, लेकिन अगली एक इसको ध्यान रखना है 3 रूट है, तो अगला 1, चलो यहाँ भी हमें लगता है सही है, लेकिन जैसे अगला प्रेस किया तो फिर 1 आ गया। तो हमें अलर्ट पर रहना है कि 2 बार 1 1 आ गया, मतलब ये पक्का है कि ये इमेजनरी है। अगर 2 1 3 आता तो मतलब डिफरेंट होते, डिफरेंट कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो ऐसा ये कंफ्यूज करेगा हमें, ठीक है ना। और अगर बहुत सारे कॉलेजेस में कई बार क्या है ध्यान नहीं दे पाते हैं, इस टाइप का जो कैलकुलेटर है, ऐसा कैलकुलेटर ये है 991 ES प्लस, इसमें तो पूरे ऑप्शन होते हैं, इसमें डायरेक्ट चाहे इमेजनरी हो चाहे सेम हो चाहे कैसे भी हो, इसमें तो कोई हमें कंफ्यूजन होता नहीं है कि रिपीट होगा कि ये होगा कि वो होगा। तो अगर आपके यहाँ अलाउ है इस टाइप का कैलकुलेटर तो कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है बहुत सारे कॉलेज में मतलब कवर बस रखवा देते हैं, ये चेक करते नहीं हैं। तो M2 जैसे पेपर में अगर ये इससे निकालने मिल गई इक्वेशन तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है। तो जैसा भी है वो देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब हम जल्दी से पी को देख लेते हैं। पी मतलब राइट साइड की जो वैल्यू दी है, तो देखिए हमने लेफ्ट साइड को एक जैसे क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि हमारा रूट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, रूट या तो डिफरेंट आएगा या सेम आएगा, इमेजनरी आएगा, लेकिन यहाँ पर ये चेंज होगा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि फर्स्ट केस जो है, केस फर्स्ट जो है, जब राइट हैंड साइड दिया हो, राइट हैंड साइड ए की पावर ax, ए मतलब वो नंबर, ए मतलब इस टाइप से ए की पावर 2x, ए की पावर -2x, ए की पावर 3x, तो यहाँ ए 2 है, ये -2 है, ऐसा है। तो जो पी है वो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी किसको बोलते हैं, अब ये डी में चेंज जाएगा ना सही, और यहाँ e की पावर ax लगाया, तो हम पुट करते हैं जहाँ d है वहाँ a,
तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 फंक्शन ऑफ ए और e की पावर ax। तो इस टाइप से फर्स्ट केस ये हो गया। तो ध्यान से एक क्वेश्चन समझना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कम से कम फर्स्ट सेकंड थर्ड केस तो आए अगर आपको अच्छे से M2 निकालना है। इसके बाद मान लो नहीं निकाल पाए और लास्ट वाला केस वेरिएशन पैरामीटर वो भी आए, वो सिंपल है। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज, कम पढ़ने वाले का तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो सकते, तो फोर्थ और फिफ्थ में तो इसको थोड़ा सा मत करिएगा, ऊपर कर लीजिएगा, लास्ट कर लीजिएगा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, सॉल्व क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy/dx प्लस 2y इक्वल टू ए की पावर 2x। तो हमने क्या लिखा, द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में ये होता है डी स्क्वायर, ये क्या है d और ये क्या है 2, और सब में y सब में है तो यहाँ y लिख दिया, ठीक है। y के लिए इसमें नहीं है, सब में y, और e की पावर 2x। तो इतने शॉर्ट में लिखना पड़ता है मेन एग्जाम में, द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। इसके बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें पुट किया, जहाँ d है वहाँ m, तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हमने इसको उठाएंगे -1 -2, कहाँ से निकालना है हमें, कैलसी से। भले हमसे मेथड से बन जाए लेकिन हमें एक बार कैलसी जरूर चेक करना है, -1 और -2, ठीक है, इतना आएगा। और इसका CF क्या हो जाएगा, इसका जो CF है ये हो जाएगा, डिफरेंट रूट है, C1 e की पावर -1x प्लस C2 e की पावर -2x। तो -1x तो 1 ही होता है, ऐसा ये सही है। इतना अगर हमने कर लिया तो कम से कम हर एक, कम से कम ये मान चलो कि 3 टॉपिक हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे। तो हम 3 मार्क्स तो आ ही सकते हैं ना CF के। फिर PI थोड़ा ट्राई करेंगे हम, मान लो इसका PI आ गया, सेकंड केस का, थर्ड केस का, तो हम पूरा बन जाएगा। तो हम से कम 9 नंबर जो है 9 मार्क्स तो हम आराम से कवर कर रहे हैं यहाँ फर्स्ट यूनिट में CF PI से कम से कम, ठीक है ना। उसका सेकंड में कुछ कवर करेंगे, उसका थर्ड में कवर करेंगे हम। तो ऐसे क्या है, कम से कम 15 मार्क्स तो हम आराम से कवर करेंगे ही इससे, क्योंकि हम बता रहे ना कि पास होना बहुत, इतना थोड़ा बहुत अगर सेटिंग दिमाग की बिगड़ गई ना तो पास होना बहुत टफ होता है M2 में। इसलिए जो हमारे पास जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारा बैकअप है CF PI, CF खासकर, तो वो हम उसको लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब जल्दी से PI में 1/1 कितना हो गया, ये डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और e की पावर 2x। तो यहाँ हेयर a है 2, ये मतलब e की पावर में राइट साइड जो दिया है। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका a है, इसका, ये तो CF है, इत्तेफाक से मैच कर रहा है उसका, लेकिन हमें जो राइट साइड है उसकी बात करना है, इसकी। तो ये जो है ये कितना हो गया, d हमने क्या पुट किया, जहाँ d है वहाँ 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 e की पावर 2x। तो ये कितना हो गया, ये सॉल्व किया तो ये 4 प्लस 6 प्लस 2 e की पावर 2x, मतलब ये होगा 10 और 12 हो गया, ये 12 e की पावर 2x। ये हो गया PI। और जैसे PI आया उसके बाद आता है इट्स कंप्लीट, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI, ये जरूर लिखना है, क्योंकि मेन एग्जाम में हम लोग सिर्फ इसी को जब कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग के पास टाइम नहीं होता, हम लोग सिर्फ इसी आंसर को देखते हैं, इसी से मैच करते हैं कि इसका रूट क्या आया होगा, CF क्या है, इसका PI क्या है। जैसे कि CF इसका कितना आया था, CF आया था C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -2x, और PI क्या था 1/12 e की पावर 2x। तो हम लोग इसको देख के समझ जाते हैं कि स्टूडेंट के रूट डिफरेंट आए हैं, -1 और -2, उसका PI है। मान लो जल्दबाजी में तुमने सोचा कि प्लस कर दें, ये प्लस, तो इसके मार्क्स 3 काट लेंगे हम, इसके देंगे। और मान लो ये सही है, ये कुछ गलत आ गया तो इसके काट लेंगे, कुछ तो देंगे, 2 काट लेंगे, हम बता रहे एक बात, तो ऐसा हम कर लेंगे। अब ये तो निकालिए फर्स्ट केस, जो कि बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन कहानी यहाँ पर कुछ आगे। एक तो फर्स्ट केस बहुत सिंपल होता है, उसमें अगर थोड़ा एक कहानी उलझा दी, जैसे कि ये देखना, यहाँ पर मान लो -2 कर दिया, -2, तो लेफ्ट साइड तो सेम आएगा, लेकिन यहाँ -2 होने से
ए कितना हो गया, ये -2 हो गया, तो डी में क्या पुट करना है, -2, तो ये -2 और ये -2 ऐसा आ गया, देखिएगा इतना आ गया, समझिएगा। तो ये हो गया 4, ये -6, ये 2, तो ये तो आ गया हमारा 1/0 ए की पावर 2x। केस क्या हो गया, केस हो गया फेल। केस फेल, हमें ध्यान केस फेल देना है। तो केस फेल क्यों हो गया, क्योंकि इत्तेफाक से जब रूट क्या है, रूट इसके -1 -2, जब यहाँ -1 भी होता तब भी फेल कर देता। तो जब रूट राइट साइड का हिस्सा बन जाते हैं तो वो फेल करेगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं ना, रूट एक क्वेश्चन ही तो है, तो ये फेल हो गया। तो ये हम डेट में बताया है वीडियो वहाँ पर। तो जब भी केस फेल होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर x का मल्टीप्लाई यहाँ और नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो ऊपर x का मल्टीप्लाई किया हमने, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसका, ऊपर x का मल्टीप्लाई किया, नीचे d के रिस्पेक्ट में। तो d के रिस्पेक्ट में ये जो d स्क्वायर है और d का ही रिस्पेक्ट है, तो कितना हो जाएगा 2d ऐसा। तो ये कितना आ जाएगा इसका 2d, और इसका ये d अकेला होता और d का ही रिस्पेक्ट, d का x अकेला होता, x का रिस्पेक्ट 1 आता, तो इसका भी 1 ही आएगा। तो इससे कितना आ गया, ये 3 × 1 और लास्ट वाले का 0 और e की पावर -2x। फिर से पुट किया क्या, d = -2, और फिर से फेल होगा तो फिर x लगा दिया, तो कितना आ गया x/, इसको रखा तो ये हो गया -4 + 3 e की पावर -2x, मतलब x/-1 e की पावर -2x हो गया pi। लो हो गया। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया, y = CF + PI। तो फर्स्ट केस इजी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि केस फेल होने पे हम क्या करते हैं। और ये फर्स्ट के लिए नहीं है, ये हमेशा फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट कभी भी केस फेल होगा, ऊपर x का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये अच्छे से बात चिपका लीजिए, कहीं ना कहीं केस फेल का क्वेश्चन मिलेगा। फिर से फेल हो गया, फिर से x × 2 कर दिया, ठीक है। अब सेकंड केस देख लेते हैं। देखते हैं फर्स्ट केस क्या है, e की पावर ax, सेकंड है sin f cos x। तो जल्दी से हमने क्या लिखा कि केस सेकंड, जब when राइट हैंड साइड दिया हो sin ax या फिर cos ax, हम समझ जाएंगे कि सेकंड केस का पी आई है। तो पी आई जो होता है 1/फंक्शन ऑफ d, यहाँ पर sin ax लगाया, हम पुट करते हैं जहाँ d² है वहाँ -a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -a का होल स्क्वायर पुट करते हैं। अब नोट वाली बात ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जनरली d भी मिल सकता है, तो जहाँ d है वहाँ पर हम कुछ भी पुट नहीं करते हैं। जब कुछ पुट नहीं करते हैं तो दो बातें होंगी, या तो टर्म के फॉर्म में आएगा ऐसा, जब टर्म के फॉर्म में आएगा तो हमें d² बनाना है, तो 1/ ये d - 2 है, यहाँ d + 2 का इंटू किया और d + 2 को डिवाइड किया, तो ये हो गया d + 2 और नीचे a - b, a + b, तो हो गया d² -4, तो यहाँ d² आ गया। अब ऊपर देखो d है, तो इस ऊपर इस d का मतलब क्या होता है, dy/dx होता है। इसलिए दूसरी बात कि क्वेश्चन में कभी अकेला d आ गया, अकेला d ऐसा, जब अकेला d आएगा इसका मतलब जब d का डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, तो हम ऊपर नीचे रैशनलाइज करने से अच्छा है कि सीधे d का मतलब डिफरेंशिएशन, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन। तो sin ax का हम इंटीग्रेशन करते हैं कब, जब अकेला d यहाँ नहीं, यहाँ टर्म के फॉर्म में है। तो क्वेश्चन ऐसे या तो यहाँ मुड़ेगा या यहाँ मुड़ेगा, तो टर्म के फॉर्म है तो रैशनलाइज होगा, नहीं तो अकेला है तो ऐसा है। तो हम दो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, कि जैसे मान लो ये सेम क्वेश्चन है, ये लेफ्ट साइड से प्रॉब्लम नहीं है, हमने इस साइड मान लो कर दिया sin 2x, और सेम हम cos 2x में भी सेम वैल्यू आती। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसका CF तो इतना ही आएगा कि लेफ्ट साइड से बनने वाला। PI की बात कर लेते हैं जल्दी से। PI 1/ कितना, 1/d² + 3d + 2 को उतारा और यहाँ पर sin 2x। तो यहाँ a कितना है, यहाँ a जो है
ये 2 है, ये मतलब इसके बीच में नंबर जो होता है कुछ नहीं होता तो 1 मानते हम, तो अभी तो 2 है। तो क्या पुट करना है, जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ माइनस अलग और 2 का स्क्वायर अलग, -2 का होल स्क्वायर नहीं है, मतलब माइनस अलग है, तो -4 रखना है। तो ये हो गया 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन ये हो गया -4, और डी में रख नहीं सकते हम, मजबूरी हमारी। और यहाँ कितना आ गया, ये sin 2x अच्छे से लिखा हमने, तो 1 अपॉन ये हो गया 3d -2, ये हो गया sin 2x। जब तक डी है क्वेश्चन में तब तक हम आंसर मान नहीं सकते, तो अकेला डी है तो या तो टर्म के फॉर्म में होगा या अकेला होगा। तो जल्दी से हमने क्या देखा, टर्म के फॉर्म में है, तो हमने जल्दी से क्या कर दिया, 1 अपॉन 3d -2 है तो 3d प्लस 2 का इंटू और 3d प्लस 2 को डिवाइड कर दिया ऐसा, ठीक है। तो नीचे नीचे कितना हो गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये तो हो गया 9d स्क्वायर -4, और ऊपर हमने 3d प्लस 2 लिख दिया, और यहाँ क्या लिखा, sin 2x। अब तो पुट कर सकते हैं ना, अब क्या पुट कर दिया, डी स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर मतलब -4, अब रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए जल्दी से, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3d, यहीं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3d प्लस 2 और नीचे कितना 9 इंटू -4 sin 2x। तो क्या हमारा आंसर हो गया, अभी नहीं हुआ, ऊपर d है, तो हमने क्या किया कि इसको अंदर इंटू कर दिया साइन को, नीचे तो हम मालूम है, नीचे तो कितना आने जा रहा है तो हम कर ही देंगे, नीचे कितना -36 और -4, और ऊपर जो इंटू किया 3d ऑफ sin 2x माइनस प्लस है, ये कितना हो गया sin 2x। अच्छा, d का मतलब क्या होता है, d जो है d sin 2x का मतलब d बाई dx किसका, sin 2x का। तो इसका डिफरेंस इसमें कितना आएगा, sin का आ जाएगा cos 2x और डिफरेंशिएशन तो इनटू साइन नंबर प्लस sin 2x अपॉन -40, ऐसा आ गया। तो फिर और अच्छे से लिखा तो क्या आ गया, -6 अपॉन 40 cos 2x -1 अपॉन 40 sin 2x। ये पी आई है, हम चाहे तो 2 से कैसे कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और ये 20 ऐसा। तो इट्स ए कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई, ऐसा लिख देंगे हम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब रेशनलाइज होगा तो मतलब टर्म है तो रेशनलाइज होगा, और अकेला मान लो ऐसा होता, ऐसा कर लिया हमने, ठीक है ना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा होता, अच्छे से देख लीजिएगा, एक कोई क्वेश्चन ऐसा है कि हम जिसका सिर्फ पी आई निकाल रहे हैं, हम सी एफ आप निकाल लीजिएगा। जल्दी से हमने देखा कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, फाइंड पी आई, मान लो इतना y इक्वल टू कॉस 2x आ गया, या 9 है तो cos 3x आ गया। तो इसका रूट तो निकाल लेंगे आप लोग, इसका रूट आएगा +-3, कैसे आएगा वो आप देख लीजिएगा पुराने वीडियो में। इसके पी आई की बात करते हैं हम, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 और cos 3x। तो हमने क्या पुट किया, ए यहाँ कितना है, यहाँ ए जो है ये 3 है, तो हमने क्या पुट किया, जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ -3 का स्क्वायर मतलब -9, तो ये हो गया 1 अपॉन -9 प्लस 9 cos 3x। तो केस क्या हो गया, केस जो है वो फेल हो गया, तो 0 आ गया। जब केस फेल होता है तो इसमें ऊपर क्योंकि तो फेल हो गया, x का इंटू किया और नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इसका 2d आ गया, इसका तो 0 आ गया, और cos 3x। अब अकेला d है, जब अकेला d होता है तो क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन, तो इसको और अच्छा लिख दिया x अपॉन 2 और 1 अपॉन d, इसका मतलब इतना ही हुआ, और कितना cos 3x।
अब हम एक्स मेथड से लाए, हम एक्स का इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमसे cos जो है राइट साइड उसी करना है। तो ये हो गया एक्स अपॉन 2 और इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, सही है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इसका cos का हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस साइन 3x, डेफिनेशन थोड़ी है, अपॉन नंबर आते हैं इसमें। तो ये आ गया पी आई, मतलब एक्स अपॉन 6 और साइन 3x, तो ये हो गया हमारा पी आई। और उसके बाद क्या लिख दिया हमने, इट्स कंप्लीट सोल्यूशन सी एफ प्लस बी आई, ठीक है ना। अब हमने क्या बोला कि 40% आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब और क्वेश्चन करके देखेंगे। 2 क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट तो समझ गए, लेकिन हमें थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और करके देखने पड़ेंगे, तब जाके हमें कॉन्फिडेंस समझ में मतलब आएगा। तो अब देखिए कैलकुलेशन रूट्स निकाल लेंगे, और ये सिंपल, मान लो हम सी एफ बन गया, पी आई कुछ तो बनेगा पी आई। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम पढ़ेंगे तो अपॉन में रखा, फिर नंबर रखे, कुछ तो ट्राई कर सकते हैं 1-2 नंबर का, तो वो तो कर लेंगे। तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिएगा। पूरा लास्ट में आंसर सही नहीं आ पाया, नहीं आ पाए, लेकिन सी एफ सही आया, वो थोड़ा सा हमारा पी आई की कुछ टर्म बन जाए हमारी, तो कम से कम 3 मार्क्स से ऊपर निकल जाए, 4-5, ठीक है। अब हम जल्दी से, क्योंकि हम मानना है कि अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड के सी एफ पी आई कर लिया तो आपको बहुत अच्छा, मतलब पेपर अच्छे से कवर कर लेंगे आप। आंसर लास्ट में भरी नहीं आ पाए, लेकिन पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो थर्ड केस देख लेते हैं जल्दी से। केस थर्ड देखिए क्या है, केस थर्ड, जब राइट हैंड साइड दिया हो एक्स की पावर m, एक्स की पावर m मतलब एक्स दिया है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इस टाइप से थर्ड केस का है। तो जो पी आई है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा अपॉन में तो हर एक नंबर अपॉन ही में आएगा। फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। और यहाँ पर मान लो एक्स की पावर m लगाया। अब हमें ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि 1 आ जाए, और साइन चाहे प्लस का आए चाहे माइनस का आ जाए, ऐसा 1 इसलिए लाना है क्योंकि अभी समझ जाएंगे आप, क्योंकि इसको हम उठा के ऊपर ले गए, 1 प्लस या माइनस कोई एक साइन आएगा, फंक्शन ऑफ डी की पावर -1 एक्स की पावर m। तो 1 आने इसलिए आना जरूरी है क्योंकि अब 2 फार्मूले में से एक फार्मूला फिट हो जाएगा। क्या होगा कि 1 प्लस डिब्बा की पावर -1, डिब्बा मतलब डी स्क्वायर है, डी है जो भी है, तो ये होता है फार्मूला 1 माइनस डिब्बा प्लस डिब्बा स्क्वायर माइनस डिब्बा क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है ना। और ये होता है 1 माइनस डिब्बा की पावर -1, या तो कोई भी क्वेश्चन इसमें आएगा या इसमें आ जाएगा, तो में से एक में आ जाता है। तो ये दोनों माइनस है तो पूरा प्लस हो जाता है, 1 प्लस डिब्बा स्क्वायर प्लस डिब्बा क्यूब, इस टाइप से, ठीक है ना। इतना हो गया। अब ये तो क्या है, बहुत आगे तक जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ तक एक्सपांड करेंगे। हम दूसरी नोट वाली बात ये है कि जितनी x की पावर है, जैसे x है, ये मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हो सकता है, मैक्सिमम एक बार, तो सिर्फ एक d तक। क्यों, क्योंकि d का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो एक बार होगा। लेकिन बट इस x को आपने 2 बार 3 बार करने की कोशिश की, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ x, तो कितना जाएगा, एक बार में 1, अगली बार में 0। अरे x का 2 बार करोगे तो पहली बार में 1 आएगा, अगली बार में 0। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी x की पावर है, अब यहाँ 3 बार 4 बार कुछ भी बार करो, हम उतने d तक करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे हम तो वो 0 हो जाएगा। जैसे मान लो कभी एक्स स्क्वायर आ गया क्वेश्चन में, तो कहाँ तक हो सकता है, ये हम डी स्क्वायर तक हो सकता है। और जहाँ हमने डी क्यूब किया, डी क्यूब 3 बार, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार में ये 2x आएगा, अगली बार में 2 आएगा, लेकिन तीसरी बार करोगे तो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब बात समझ में आ गई होगी कि जितना d है उतने तक हम एक्सपांड करेंगे। तो इतनी लंबी टर्म जरूर है, लेकिन हम समझ जाते हैं। तो जल्दी से देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, जितना समझ में आ जाए कि जितना मान लो ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और जगह लगेगी हमें इसकी, एक क्वेश्चन ध्यान समझना है, पर एक कर लीजिएगा एक, तो क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा, मान लो यहाँ दिया है अकेला x, सिंपल क्वेश्चन,
एक्स। तो इसके रूट तो अभी निकाल लिए थे, इसके रूट क्या आए थे -1 -2 सी एफ भी निकाल लिया था हमने, ठीक है ना। अब पी आई की बात कर लेते हैं, पी आई 1/d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू एक्स। अब d की छोटी पावर ये है क्योंकि यहाँ d की पावर 0 है, तो हमें ऐसा कुछ कॉमन निकालना कि 1 आ जाए। तो ये जो है हमने मान लो यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ d तो था नहीं तो d/2 लगाना पड़ेगा, यहाँ d तो था नहीं तो 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 1 हो गया, ऐसा सही ना। तो वापस इंटू करोगे ऐसा बन जाएगा। अब हमें 1 को पहले लगाना है क्योंकि फार्मूले 1 से स्टार्ट हुए हैं, तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, अपॉन 2 1 प्लस ये 3d/2 प्लस d²/2 ऐसा इंटू एक्स। अब इसको उठा के ऊपर ले गए तो 1/2 वहीं रह गया, 1 प्लस 3d/2 प्लस d²/2 की पावर -1। अब इसको हमने डिब्बा मान लिया, ये पूरी वैल्यू क्या है, डिब्बा है, ये पूरी वैल्यू हमारी डिब्बा है, ठीक है ना। और इंटू क्या है, इंटू जो है एक्स है, तो हम एक्सपांड करेंगे तो कौन सा फार्मूला फिट होगा, ये वाला 1 माइनस डिब्बा प्लस डिब्बा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/2 1 माइनस डिब्बा मतलब 3d/2 प्लस d²/2 फिर प्लस डिब्बा स्क्वायर। लेकिन हम क्यों लेंगे, हम क्योंकि x से d² बड़ा हो जाएगा तो हमें नहीं लेना है, इसकी पावर 1 है तो एक ही डिब्बा तक काम चल जाएगा। और क्या हो जाएगा x, ठीक है ना। अब इस x का यहाँ इंटू किया क्योंकि d हटाना पड़ेगा, इस x का यहाँ इंटू किया, इस x का यहाँ इंटू किया, तो ये कितना हो गया 1/2 ये x माइनस 3/2 और d ऑफ x और माइनस का इंटू किया तो -1/2 d² ऑफ x प्लस डैश डैश हो गया। तो d का मतलब क्या होता है, d का मतलब जो d ऑफ x है मतलब d/dx ऑफ x, तो x का डेफिनेशन 1 होता है। लेकिन इस x को 2 बार करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 आएगा इस साइड, तो x माइनस 3/2 इसका 1 और इसका 0। अब ये 0 हो गया तो आगे डैश डैश बंद हो जाएगा क्योंकि सब 0 हो चुके हैं, इतना। और अच्छे से लिखा 1/2 x माइनस 3/2, तो ये क्या हो गया इसका, ये पी आई हो गया, ऐसा सही है ना। और कंप्लीट सॉल्यूशन, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ऐसा हमने कर दिया, ठीक है ना। तो ये है मेथड, लेकिन कॉन्फिडेंस फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब 1-2 क्वेश्चन और लगा के देख लेंगे। और खैर जिसने थोड़ा सा कम पढ़ पाया है, तबीयत खराब हो गई या गैप होगा, जो भी रीजन होगा, वो कम से कम रूट तो निकालेगा। और थोड़ा क्योंकि हम क्या बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड पी आई इंपॉर्टेंट होता है, तो कम से कम ट्राई यहाँ कहीं तो कर सकता है, फिर आगे भले गलत हो जाए तो कम से कम हम मार्क्स एक नंबर M2 में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम नहीं सोचते कि सी एफ करके छोड़ दिया, तो थोड़ा सा अपॉन लिखा, फिर कुछ सोचा, क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड सी एफ पी आई तो पढ़ के जाना ही है, तो भले फोर्थ फिफ्थ हमसे ना बने, लेकिन जो शुरू से पढ़ रहे हैं मार्च से अप्रैल से, तो उनसे तो बनेगा एक बार सी एफ पी आई, क्योंकि लिमिट सेम भी दिया है बीच में, तो इसी बहाने पढ़ा होगा, ठीक है। तो फिर अब हम ये तो बता दिया जो एवरेज स्टूडेंट कम पढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा जो सब कुछ पढ़ते हैं वो कवर करेगा फोर्थ और फिफ्थ, उसकी बात कर लेते जल्दी से फोर्थ और फिफ्थ की। फोर्थ और केस फिफ्थ एक साथ देख लेते हैं। केस फोर्थ, जब राइट हैंड साइड दिया हो e की पावर ax इंटू भी मतलब फंक्शन ऑफ x है, तो जैसे कि e की पावर 2x साइन 3x, e की पावर 3x cos x, e की पावर माइनस x स्क्वायर। अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि कुछ स्टूडेंट, जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है, समझिएगा बात को, कोई ऐसा क्वेश्चन है d² प्लस 4 बाहर y इक्वल टू e की पावर 2x प्लस साइन 3x, और ऐसा दिया है d² प्लस 4 बाहर y e की पावर 2x इंटू साइन 3x।
जो कम पढ़ने वाले स्टूडेंट जो ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, हमने देखा है, हमें एक बात पूछना है इसके पहले कि 2 + 6 और 2 × 6 क्या एक बात है? अलग बात है। ये होता है 8, ये होता है 12। तो ये प्लस या माइनस के फॉर्म में आ गया, यहाँ प्लस या माइनस भी आ सकता था। तो ये आधा फर्स्ट केस है, आधा सेकंड केस है। लेकिन जब फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई दो इनटू में आ गए, फर्स्ट के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ थर्ड, कोई दो इनटू में आ गए, मतलब फर्स्ट के साथ सेकंड और थर्ड ही इनटू में आता है, तो हम फोर्थ बन जाता है। तो ये क्वेश्चन फोर्थ केस का है। देखिए क्यों है फोर्थ केस का? ये फोर्थ केस का है क्योंकि इनटू में है। और ये कौन सा है? आधा फर्स्ट आधा सेकंड। आधा फर्स्ट आधा सेकंड का है कि हम आधा फर्स्ट के साथ सॉल्व करेंगे, आधा सेकंड के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है इसका पीआई? इसका पीआई 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी और यहाँ पर e की पावर ax इंटू भी। तो हम पुट करते हैं, हम क्या पुट करते हैं? जहाँ d है वहाँ d प्लस a। अब a किसका नंबर है? a की पावर का। तो ये हो जाता है a की पावर ax को साइड में लगाया और जहाँ पर d है वहाँ हो जाएगा d प्लस a इंटू भी। अब 99% यहाँ भी जो है, जैसे ये भी है, ये भी है, ये भी है, 99% क्या होता है? या तो सेकंड केस होगा या थर्ड केस होगा। तो साइन कॉस है तो सेकंड केस स्टार्ट हो जाएगा, और एक्स की पावर में है तो थर्ड केस। ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है ना? और कई लोग रिविजन कर रहे हैं, उनकी बात में समझ में आ रही हुई मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये वन शॉट तभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब आप 5 मिनट के बारे में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को जानते हैं, तब क्लियर होगा। अचानक पहले वन शॉट उठाएंगे तो समझ नहीं आएगा क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। तो जल्दी से देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा। केस सेकेंड या फिर केस थर्ड जो है वो क्या होगा? वो स्टार्ट हो जाएगा ऐसा। भी मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, सही है ऐसा। अब एक केस और बता दें हम फोर्थ के बाद, क्योंकि इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको वीडियो से करनी पड़ेगी और जल्दी से, नहीं लेंथ बहुत बढ़ जाएगी वीडियो की। और केस फिफ्थ, जब राइट हैंड साइड x इंटू भी है, एक्स स्क्वायर नहीं x, जैसे x साइन 2x, x cos 3x ऐसा, ठीक है ना? तो जो pi होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d उतारा x इंटू भी। तो क्या हो जाएगा? x को आगे लिखा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, यहाँ लिखा भी। और जनरली क्या है 99% सेकंड केस ही होता है 99। 1% क्यों बता दिया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कॉन्सेप्ट वाले कि पता चला कि पहले फोर्थ आ गया फिर फिफ्थ आ गया, तो ऐसा है। और ये क्या है कि माइनस यहाँ एफ डैश डी, मतलब ये डिफरेंस है उसका डी, और नीचे कितना आ जाएगा? एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर इंटू भी। तो यहाँ पर केस कौन सा स्टार्ट होगा? केस सेकेंड, मतलब साइन या कॉस जो है वो स्टार्ट होगा कितना? 99%। 1% मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में अलग से आएगा। तो इसके हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया था, उस केस के हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो वो देख लीजिएगा। सर मैं लिख देता हूँ इसके क्वेश्चन। मैं इनको दो क्वेश्चनों की बात कर रहा था। क्या है? सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एस इंटू साइन एक्स। और दूसरा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 8x स्क्वायर ई की पावर 2x साइन 2x। अगर आपने ये मिड सेम के टाइम CFP अच्छे से पढ़ लिया है तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अगर ये आपसे बनते हैं तो आराम से CFP इसका मतलब आपका बिल्कुल सही है। और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेस कहीं कम वीक है, ठीक है? तो इनके क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब हम जल्दी से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि ये अपनी एक तरफ है, इनमें से एक क्वेश्चन एक अपनी तरफ आता है लेकिन एक इससे भी आता है। ऐसा बहुत रेयर हुआ होगा कि कभी इससे नहीं आया होगा। किससे? लास्ट वाले केस से, जिसको हम किससे करेंगे? वेरिएशन पैरामीटर से। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हिंट के लिए, और उसके जैसा फिर हम बाकी आप अच्छा लगेगा तो और वीडियो उसमें देख लीजिएगा। वीडियो में तो 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं इसके, हमने देखते हैं वेरिएबल से कि CFPI का केस सिक्स क्या होता है। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बता चाहते हैं हम कि केस 6 हम करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, लेकिन सिलेबस में इसको बताया गया है सेकंड यूनिट में। तो कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा कन्फ्यूज जाते हैं कि ये वेरिएशन पैरामीटर सेकंड का है, और जबकि पता है ये 6 केस के क्वेश्चन वहाँ सेकंड यूनिट में दिए हुए हैं। तो ये जो है वेरिएशन पैरामीटर
अगर नहीं भी लिख के आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन में, 5 केस के नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि हम इसको वेरिएशन बाय पैरामीटर से ही करना है हमें। तो क्या है केस 6, जब राइट हैंड साइड दिया हो, व्हेन राइट हैंड साइड दिया हो एनी फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे कि ए सेक ए एक्स, सेक ए एक्स, कॉसेक एक्स, टेन 2x या कुछ भी दिया है इस टाइप से, या फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के केस भी दिया है। एक बार तो क्वेश्चन ऐसा आ गया था इस टाइप से कि डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स, इस टाइप का सब कुछ क्वेश्चन आया था। तो ये कौन से केस का है? थर्ड केस का। लेकिन वो बोल के आ गया था कि सॉल्व बाय वेरिएशन पैरामीटर। तो कहने का मतलब जो 5 केस के नहीं है तो हम 6 केस निकालते हैं, लेकिन अगर वो बांध देगा कि हमें इसी को निकालना है या कॉस एक्स को निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा फिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होती है। तो इसमें क्या है कि हम जो है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो क्या है कि एक क्वेश्चन को लेता जाता हूँ, समझाता जाता हूँ। जैसे मान लीजिए वाला क्वेश्चन दिया है कि चाहे बोल के आया या नहीं आया, हमें मालूम है बोल के आ गया तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं बोल के आया तो ये 6th केस में ही जा रहा है। तो मान लो ऐसा आ गया, सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर -6 dy बाय डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल मतलब d के फॉर्म में क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, तीनों के y बाहर निकल गया, और e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन से जहाँ सॉल्व किया तो कितना आ गया, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0, या क्या रखते हैं एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। कैपिटल से सॉल्व किया इसको हमने, तो इसके रूट आ गए 3 सेम रूट। तो सी एफ क्या हो जाएगा इसका, c1 प्लस c2x और e की पावर 3x, ठीक है ना। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना है तो सी एफ तो हमें पहले निकालना पड़ेगा। अब देख लेते हैं मेथड। मेथड क्या बोलती है कि मान लो दिया गया है, कंसीडर दिया गया है 2 ऑर्डर का, कम से कम 2 ऑर्डर तो होगा, 3 ऑर्डर में ले नहीं जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a1, या ए कर दे ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सी एफ, राइट साइड के सॉल्यूशन को पी आई। तो क्या है कि हमने माना लेट इट्स सी एफ, इसका सी एफ हमने माना c1y1 प्लस c2y2। कहने का मतलब ये है कि c1 के साथ लगा उसको y1 बोलेंगे, c2 के साथ लगा उसको y2 बोलेंगे। तो यहाँ पर c1 c2 क्या है, अब इसका अंदर इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ c1 e की पावर 3x प्लस c2 x इंटू e की पावर 3x, तो ये इसका y1 हो गया, ये इसका पूरा y2 हो गया। मतलब y1 हो गया e की पावर 3x, y2 हो गया x e की पावर 3x और फंक्शन ऑफ x मतलब राइट साइड वाला। तो ये कितना हो गया, e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तीनों बातें हमें निकालनी। अब देन इट्स पी आई, तो सी एफ जब आ जाएगा तो इसका पी आई जिससे निकलता है उस फार्मूले का नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फार्मूला। कौन सा, -y1 इंटीग्रेशन में y2 अपॉन w इंटू फंक्शन ऑफ x dx, फिर y2 इंटीग्रेशन में y1 अपॉन w इंटू फंक्शन ऑफ x dx। बहुत सिंपल है, देखो y1 y2 तो सी एफ से आएगा, फंक्शन ऑफ x जो राइट साइड है। अभी w बस निकाल दें हम, ये w पता है क्या होता है, w होता है y1 y2 और y1 डैश डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन और y2 डैश।
तो इसका इसमें इंटू किया, माइनस इसका इंटू किया, निकाल लिया हमने। तो कहने का मतलब यहाँ y1 y2 w एफ ऑफ एक्स तो आ गया ये y1 y2। तो फार्मूला बहुत सिंपल है, एक बार माइनस y1 आता है, फिर y2 अपॉन w एफ ऑफ एक्स, फिर आ गया y2 y1 अपॉन w एफ ऑफ एक्स, ऐसा आ गया। फार्मूला सिंपल है। तो क्या हो जाएगा कि जल्दी से w निकाल लें। इसका जो w है वो y1 मतलब a की पावर 3x, y2 मतलब x a की पावर 3x। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, a की पावर 3x इंटू 3। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा, तो x का मान लो 1 हो गया, a की पावर 3x फिर प्लस x और e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3, तो इंटू 3 को आगे लगा लिया ऐसा हमने। तो इसका इसमें इंटू किया तो कितना आ गया, ये आ गया e की पावर 6x, सही ना, e की पावर 3x इंटू e की पावर 3x की पावर 6x, और यहाँ कितना आ गया ये 3x e की पावर 6x माइनस इसका इसमें इंटू, तो 3x e की पावर 6x, 3x e की पावर 6x, इससे ये कैंसिल हो गया। तो w कितना आ गया हमारा, w आ गया e की पावर 6x। अब हमें पी के फार्मूले रखने के लिए y1 y2 एफ ऑफ एक्स और w सब कुछ आ गया है। अब इस फार्मूले रख के हमें सॉल्व करना है। तो ये होता बहुत ईजी है, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो कुछ क्वेश्चन और करना पड़ेगा हमें। हम भले लास्ट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कम से कम फार्मूला तो हम याद कर ही सकते हैं। फार्मूले में y1 y2 सी एफ निकाल ही देते हम, w तो निकाल ही लेते हम। आगे जाके उलझ जाएंगे, लेकिन हम उतना तो कर ही सकते हैं 14 मार्क्स के हिसाब से, कम 5 या 6 मार्क्स का। तो देखते हैं जल्दी से आगे। तो ये फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया, इसमें वैल्यू सेट कर दी जल्दी से। ये y1 है हमारा, मैंने इस पर लिखा y1 है e की पावर 3x, y2 कितना है x e टू द पावर 3x, w कितना है e टू द पावर 6x, f ऑफ x मतलब राइट हैंड साइड दिया जो है वो है हमारा e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस y2 है हमारा x e टू द पावर 3x, y1 है a की पावर 3x, w है a की पावर 6x और a की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो देखो ये दोनों a की पावर 3x, e की पावर 3x, e की पावर 6x हो गया। तो इससे ये इन दोनों के साथ ये कैंसिल, अब एक x से ये कैंसिल, तो काटने पीटने के बाद क्या बचा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स dx, और ये जो है ये क्या बचा, इससे ये दोनों कैंसिल, कितना बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, तो x की पावर -2 लिख सकते हैं उसको हम ऐसा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया कितना log x प्लस x e की पावर 3x, इसे कितना आएगा -1 अपॉन x। ऐसे कैसे आ गया, हम जानते हैं ना x की पावर -2 dx का होगा x की पावर -2 प्लस 1, और -2 प्लस 1 मतलब x की पावर -1 अपॉन -1, तो माइनस आगे आया 1 अपॉन x ऐसा। तो इस x से ये कैंसिल, माइनस e की पावर 3x कॉमन लिया तो क्या बचा, इससे बचा log x प्लस 1। तो हो गया, ये पी है। जब ये पी है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा आता है कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने क्या किया, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ और पी आई हम लिख देंगे हम। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन हमने हिंट के लिए दिया। अब आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अपने वीडियो से थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सी एफ तो निकाल ही सकते हैं किसी क्वेश्चन का। उसके बाद ये फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वेरिएशन पैरामीटर, तो ये याद कर ले सकते हैं फार्मूला। अब इसमें y1 y2 सब रखा, w, तो कम से कम लास्ट में हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो बहुत कम प्रैक्टिस कर पाते हैं तो यहाँ पर ये नहीं बन पाए, लेकिन यहाँ वैल्यू तो हम रख ही सकते हैं वहाँ पर। तो 14 में से कम आधा मतलब 7 मार्क्स तो कर सकते हो, करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ 6 केस हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सेकेंड लास्ट टॉपिक कॉसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। होमोजीनियस, कॉसी होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, क्या एक जैसा मतलब जितना यहाँ ऑर्डर 3 है वहाँ उतनी x की पावर है। तो देखिए पावर और ऑर्डर सेम होता है। यहाँ और पावर कितनी है 2 है, ऑर्डर कितना है 2 है,
तो यहाँ पर ऐसे पहचानना पड़ता है। यहाँ ऑर्डर 1 है और x की पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर 0 है तो ऑर्डर 0 है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये ऐसा होता इस टाइप से तो फिर ये होमोजेनियस नहीं होता, ये पहुंच जाता सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट में कौन सा नाम है उसका? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर होमोजेनियस नहीं होता, तो थोड़ा सा उसका 5% पार्ट यहाँ रहता है, बाकी 95% तो आपको वहाँ मिलेगा सेकंड यूनिट में। तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ता है? x की पावर और ऑर्डर। जैसे ये देखिए यहाँ कितना है, x की पावर 2 है, ऑर्डर 2 है, तो x की पावर 1 है, ऑर्डर 1 है, x की पावर 0 है, ऑर्डर 0 है, तो ये क्या है? होमोजीनियस। बारीक नजर से पहचानना पड़ेगा ये होमोजीनियस है। तो अगर हम पहचान गए होमोजीनियस है तो हम इसमें लेट करते हैं जहाँ x है, हमें ये हटाना है, क्योंकि अभी हम जो CFPI पढ़ के आए हैं वो होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का, मतलब x, x स्क्वायर, x क्यूब से हटाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसको अच्छे से लिख दिया, हाँ, x इक्वल टू ए की पावर z मानते हैं, इसका लॉग लिया हमने, तो लॉग x क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। इन दोनों से हम क्वेश्चन को आगे पीछे मोड़ते हैं, मतलब जो x है अब वो z आ गया, तो जो आंसर जो है, जो हम c1 की पावर x लिखते थे अब वो z के फॉर्म में आने लगेंगे, ये ध्यान देना है। तो अब हम पुट करते हैं जहाँ x dy बाई dx है वहाँ d इंटू वाई, और ये d जो है ना ये d बाय dz है। ये कैसे है ये वहाँ वीडियो में देख लीजिएगा, यहाँ इतना टाइम नहीं बचा इसमें। और जहाँ पर x स्क्वायर है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, वहाँ क्या रखते हैं? d इंटू डी माइनस 1 वाई, और मान लीजिए क्यूब वाला आ गया तो एक्स क्यूब डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यूब, यहाँ क्या रखते हैं? d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 वाई, ऐसा रखते हैं, ठीक है ना। और d क्या है? d बाई डी जेड। अब यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट होती है, वो ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू ए की पावर x, ऐसा है, और सिंबॉलिक फॉर्म में डी स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू ए की पावर x आ गया, तो इसके रूट आ गए, डायरेक्ट कर रहा हूँ इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन से, इसके रूट आ गए -2 + 2, तो CF क्या बनेगा? CF बनेगा c1 ए की पावर -2x प्लस c2 ए की पावर 2x, और इसका जो PI है 1 अपॉन क्या करते थे? डी स्क्वायर माइनस 4 ए की पावर x, फर्स्ट केस का है तो क्या पुट करेंगे? फर्स्ट केस के हिसाब से 1, क्योंकि a इसका 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या माना जाएगा? a इसका क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा, ऐसा सही ना। तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन 1 माइनस 4 ए की पावर x, मतलब -1 अपॉन 3 ए की पावर x, PI हो गया। तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन था, इट्स कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI हो गया इतना, ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए अगर क्वेश्चन जो है ऐसा दिया है डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू ए की पावर z। अब ये ध्यान देना है कि जो नीचे है वो राइट साइड होता है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, भले पूरा आंसर निकल पाए, लेकिन हम ये वाला साइमल्टेनियस और होमोजीनियस दो में से कम से कम एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, और एक गलती लास्ट में, क्योंकि अभी तक हमें CFPIX के फॉर्म में हैबिट पड़ गई है, लेकिन हम अब चेंज होगा यहाँ पर। तो क्या होगा कि अभी जेड है, ये ध्यान देना पड़ता है, तो राइट साइड भी जेड आएगा, यहाँ टी होता था यहाँ टी आता, जो यहाँ है वो यहाँ है। अब इसमें नामो निशान नहीं किसका? एक्स का, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जब ऐसा कुछ करेंगे हम इस टाइप से, तो इसके रूट तो अभी जैसे आ जाएंगे कितने? 2 और -2, लेकिन इसका जो CF है ना C1, अब नीचे Z आ गया है, तो हमने होमोजीनियस में ये सब कहानी किससे हुई है? Z से, इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अब इसमें क्या करेंगे? e की पावर 2z प्लस C2 ए की पावर -2z, और जब PI निकालेंगे ना PI, तो ऐसे आएगा राइट साइड 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 ए की पावर z, और ये क्या रखा हमने? d इक्वल टू 1 रखा, तो 1 अपॉन ये -3 आ गया, ऐसा कुछ सही ना, ऐसा, तो ऐसा होगा, ये सही है कि नहीं है? तो अब तैयार रहना पड़ेगा। अब मान लो एक क्वेश्चन, एक बात बताना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन डी स्क्वायर एक्स
बाई डी टी स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू, राइट साइड किसका रहेगा, अब नीचे t है तो आएगा मान लो t। अब देखो यहाँ इसमें y भी नहीं है, अब इसमें तो सिंबॉलिक फॉर्म में तो कितना आ गया, डी स्क्वायर माइनस 4 बाहर x इक्वल टू e की पावर t। इसके रूट कितने आ गए, -2 और +2। तो CF कितना बनेगा बताइए, CF बनेगा इसका C1 e की पावर जो नीचे है, t है नीचे, -2t प्लस C2 e की पावर +2t। अब PI कितना आएगा इसका PI -1/3 e की पावर t। तो जेड है तो जेड, टी है तो टी। लेकिन जब इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो हम लिखते हैं CF प्लस PI क्या इक्वल टू, अभी तक जो ऊपर था डिपेंडेंट, यहाँ डिपेंडेंट y था, यहाँ डिपेंडेंट x है। तो अब ये ध्यान देना है दो बातें कि x इक्वल टू जो ऊपर है, देखो ये यूज करेंगे हम किसमें, साइमल्टेनियस में। क्या है ऊपर डिपेंडेंट की वैल्यू इंडिपेंडेंट के फॉर्म में, ये होता है कंप्लीट सोल्यूशन। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 e की पावर -2t प्लस C2 e की पावर 2t माइनस 1/3 e की पावर t। तो अब छोटी सी एक बात आसान क्या करेगी कि CFPI तो आएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट क्या है इसका, डिपेंडेंट क्या है, होमोजीनियस में जेड के फॉर्म में आता है क्योंकि बाद में वापस करना पड़ेगा, और साइमल्टेनियस में टी के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये तो हमें याद करनी पड़ेंगी, कहाँ से आई हमने वीडियो में बताया है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जैसे अचानक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो बहुत सारे क्वेश्चन सेकंड के रहेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा ढूंढना तो पड़ेगा कि यहाँ पर ऑर्डर 2 है तो x की पावर 2 है, ऑर्डर 1 है तो x की पावर 1 है, ऑर्डर कुछ नहीं है तो x भी कुछ नहीं है। तो हम समझ जाएंगे कि होमोजीनियस का है। होमोजीनियस का है तो ये कम से कम 4 बातें हमें लिखनी पड़ेंगी कि हम x इक्वल टू की पावर z मानते हैं। हम जल्दी से क्या करते हैं, हमें पहचानना पड़ेगा, और इतना पहचान गए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भले हम लास्ट में कंप्लीट न कर पाएँ, लेकिन स्टार्टिंग का अगर होमोजीनियस पहचान गए तो कोई भी क्वेश्चन हम 50% तो बिना उसे कर ही सकते हैं। तो इतनी 4 बातें तो हम लिख ही सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में होमोजीनियस की फिक्स है, ये वाला तो कर नहीं सकते क्योंकि तो ऑर्डर 3 के लिए है, ऑर्डर 3 होता तो ये वैल्यू कर देते हम। तो जल्दी से हमने क्या लिखा कि हम मानते हैं लेट x इक्वल टू e की पावर z, देयरफॉर log x का log लिया तो क्या आ गया, z आ गया, और हम पुट करते हैं जहाँ x dy बाई dx है वहाँ d इंटू वाई, और जहाँ x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वहाँ d इंटू डी माइनस 1y। और ये बात जरूर बता देते हैं कि हमारा d क्या बन चुका होगा, d बाई डी जेड। अगर ऐसा लिख देते हैं तो हमारे दिमाग में है कि हम होमोजेनियस के आंसर जो PI है या CF जेड के फॉर्म निकालेंगे। तो ये जो है फर्स्ट, अब देखिए नीचे जेड हो गया तो राइट हैंड साइड भी हमें जेड करना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों की हेल्प से। कैसे, जब देखिए x इक्वल टू e की पावर z है तो x की पावर यहाँ 2 होता, देयरफॉर x की पावर 2 होता तो यहाँ क्या होता, e की पावर 2z होता। मान लो यहाँ x की पावर 4 होता तो e की पावर क्या होता, 4z। मान लो यहाँ a की पावर -z होगा, -z, तो इसका मतलब यहाँ x की पावर क्या होता, -1 होता। तो जो कुछ भी है इन दोनों की हेल्प से करते हैं हम, जो यहाँ है वो यहाँ है पावर, ठीक है ना। तो अभी हमें ज़रूरत है किसकी, इसकी। तो जल्दी से फर्स्ट एक फर्स्ट ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d इंटू डी माइनस 1y माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या है dy माइनस 4y, और ये एक्स स्क्वायर नहीं छोड़ना है, ये हो जाएगा e की पावर 2z। e की पावर 2z मतलब PI का फर्स्ट केस। अभी लगा था थर्ड, लेकिन हमें ध्यान देना पड़ता है होमोजीनियस है, जो लगता दिखता वो होता नहीं है। तो यहाँ y कॉमन लिया, यहाँ y हमने कॉमन लिया तो इसका इंटू किया डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d माइनस 4, ऐसा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4y इक्वल टू ए की पावर 2z, ए की पावर 2z। तो फिर इसकी अब पूरा कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गया है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन से यहाँ m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम कैलकुलेटर से जब निकालेंगे ना तो m की वैल्यू
आएगी एक 4 और एक -1। कैलकुलेटर से दिख रहा है हमको -4m + m आएगा। तो इसका जो CF है, इसका CF क्या हो जाएगा? CF C1 e⁴x, x नहीं z, क्योंकि हमने क्या बता दिया नीचे z है, बस ये ध्यान रखना पड़ता है। C1 e⁴z प्लस C2 e⁻−z। अगर इतना कर लिया हमने तो कम से कम 3 मार्क्स का, 7 मार्क्स का है छोटा सा क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स तो देगा। बस यहाँ z, क्योंकि हम बाद में वापस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन हमारा एक्स वाई के फॉर्म में है। ये तो मजबूरी, क्या मजबूरी, ये वेरिएबल हटाने के चक्कर में कांस्टेंट लाना है ना 3 और 4 स्टेप्स, इसलिए मजबूरी करना पड़ा हमें। तो जल्दी से हम पी निकाल लेते हैं। इसका जो पी इस साइड निकाल लेता हूँ मैं। पी कौन से केस का है? फर्स्ट केस का। तो क्या है यहाँ पर 1/d² - 3d - 4 e⁻²z। यहाँ a 2 है, तो क्या पुट करेंगे? जहाँ d है वहाँ 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 -2 3 6 -4 e⁻²z। तो इससे ये कैंसिल, मतलब -1/6 e⁻²z। तो फिर इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या होगा? ऊपर y है यहाँ पर, तो y = CF + PI। तो y = CF है C1 e⁻4z प्लस C2 e⁻−4z - 1/6 e⁻²z। तो क्या ये आंसर है? ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेन क्वेश्चन x के फॉर्म में है। तो हम वापस कैसे करेंगे? इन दोनों की हेल्प से। तो अभी तो लॉग है नहीं क्वेश्चन में, तो नहीं है। तो अभी हमने बताया था ना, अभी हमने क्या बताया था? x = e⁻z है। तो फिर अगर यहाँ पर e⁻4z होता तो ये x⁴ होता, ये तो ये क्या हो जाएगा? C1 x⁴। अच्छा, अगर e⁻−z होता तो x⁻−1 होता, तो क्या होता है? ये C2 x⁻−1 और -1/6, तो क्या होता है? अगर ये e⁻2z है 2, तो यहाँ 2 होता ऐसा। तो क्या हो गया? x इसको, तो आंसर मेन ये है, ठीक है ना। तो कम से कम एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से, एक क्वेश्चन से हम बहुत सारी बात समझ रहे हैं कि ये तो फिक्स है कितना, कि x = d⁻z मानना, log x = z मानना, ये तो फिक्स है। अब यहाँ रखोगे ज़्यादा क्या होगा? प्लस माइनस की मिस्टेक होगी, लेकिन हमारी गाड़ी रुकेगी नहीं। कौन से? कोई भी क्वेश्चन, होमोजीनियस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इस तरीके से करते जाएंगे। ज़्यादा क्या होगा? पी जो है, हम जनरली हम बताए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड का आता है। सेकंड क्या होता है? साइन कॉस। थर्ड क्या होता है? x⁻m। तो उसी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चाहे अगर आपने कम पढ़ा है तो हम पी के फर्स्ट सेकंड थर्ड केस के अंदर ही रहेंगे, और आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो पूरे केस कर लेंगे हम। तो ऐसा हम इसको हमने कर लिया, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और कॉन्फिडेंस, मैंने कहा ना 40% आपका कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस से, बाकी 60% तो हम पास हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक जल्दी से, साइमल्टेनियस। तो देखिए साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती हैं कि अगर दो अननोन है, अननोन मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है, एक्स वाई नहीं मालूम है, तो अभी तो इक्वेशन लाइन की, लेकिन एक और लिख दी हमने 3x - 3y = 4, इस टाइप से। तो क्या है, आपस में किसी x को हमने बैलेंस किया और y निकाला, फिर इन दोनों में से एक में रख के हमने आंसर निकाल लिया। एक्स निकालते थे हम, सही ना। अरे किसी यहाँ 3 का इंटू कर दिया, बराबर कर दिया। तो अब ये क्या है, अब डेरिवेटिव आ गया तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे इसमें x और y की वैल्यू निकालते थे, तो यहाँ भी डिपेंडेंट x है, डिपेंडेंट y है, तो यहाँ भी x y की वैल्यू निकलेगी। लेकिन इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट t है, तो जो नीचे होता है वो राइट साइड होता है। अगर यहाँ x होता तो यहाँ x, लेकिन x ऊपर बैठा है, वहाँ कैसे आ सकता है? तो t नीचे है, तो t जो है इंडिपेंडेंट ही राइट साइड हो सकता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है? एक्स वाई डिपेंडेंट, टी इंडिपेंडेंट, एक्स वाई इंडिपेंडेंट। तो जब भी इसको पहचानना बहुत आसान है, दो इक्वेशन आएंगी हमेशा इसमें साइमल्टेनियस में। तो कम से कम ये बहुत लेंदी होते हैं, होते सिंपल हैं लेकिन लेंदी बहुत होते हैं। तो कम से कम हमारा काम, मान लो नीचे वाला क्वेश्चन हम 7 मार्क्स का बन रहा है, कभी ऐसा मौका आ गया, और ऊपर का बैलेंस हम चाहते हैं पूरा नहीं बन पाया तो 3-4 नंबर के लिए बन जाए, तो उतना तो हम कर ही सकते हैं। देखते हैं कैसे। अगर हमें समझ में आ गया, मान लीजिए हमें समझ में आ गया कि साइमल्टेनियस का है, और जो कि समझना आसान है, तो उसको हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे कि हम d/dt को
हम डी मान रहे हैं। ऐसा लिखने से हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि अब हम सी एफ और पी आई टी के फॉर्म निकालेंगे, और इसको नहीं लिख पा रहे हैं तो मतलब हमारे दिमाग से स्लिप हो रहा है, हम कुछ ना कुछ लिख देंगे, ई एक्स फॉर्म लिख देंगे, हम कुछ भी लिख देंगे। तो इसके लिखने से सिग्नल दे दिया कि हमें सब मालूम है। तो जल्दी से इसको फर्स्ट मान लिया और इसको हमने सेकंड मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, डी बाई डी टी को डी माना था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, साइन टी। और ये कितना हो जाएगा, डी वाई। तो डी वाई को हमने वाई के नीचे वाई लिखा और एक्स को कहाँ लिखा, आगे। डी वाई इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कॉस टी। ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मान लीजिए हमें y कैंसिल करना है, y, तो हम थर्ड में सिर्फ d का इंटू कर दें, d का, तो यहाँ भी d यहाँ भी d, तो काम हो जाएगा। तो यहाँ d का इंटू करने से थर्ड में ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स, ये डी वाई इक्वल टू डी ऑफ साइन टी। और यहाँ तो कुछ करना भी नहीं था हमें, ऐसा जो है ऐसा हो गया, ठीक ना। अब हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखना है कि यहाँ d, अगर d है, d ऑफ साइन t का मतलब हुआ d बाई डी टी ऑफ साइन t। तो साइन t का डिफ्रेंसिएशन कॉस t। तो राइट साइड अगर d आ रहा है तो उसको पहले हम हटा देंगे, तब जाकर हम उसको कैंसिल करेंगे। तो इसका मतलब अभी कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये हो गया डी स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू, ये कितना आ गया, कॉस टी, और ये एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू कॉस टी। साइन लगा के जानते हैं, अगर यहाँ माइनस आया कैंसिल करने के लिए तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये भी कैंसिल हो गया, इत्तेफाक से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पी आई लिखने का नहीं। तो यहाँ कितना आ गया, ये डी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना, जीरो। तो डी एक्स कॉमन लिया तो ऐसा आ गया। अब ये पुरानी कहानी स्टार्ट हो गई, पुरानी स्टोरी। कैसी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो रूट क्या आएंगे उसके, एम इक्वल टू प्लस माइनस वन, सही ना, एक प्लस वन एक माइनस वन, ऐसा कैलकुलेशन निकाल सकते ना हम। तो सी एफ क्या होगा, सी वन ई की पावर माइनस एक्स, नहीं माइनस एक्स नहीं, माइनस टी, क्योंकि हमें यहाँ डी की वैल्यू हमें टी के फॉर्म में है, ये हमें अलर्ट रहना पड़ता है। और क्या आएगा, सी टू ए की पावर प्लस टी, और इसका पी आई अभी इत्तेफाक से कुछ नहीं है क्योंकि कैंसिल हो गया ना, पी आई जीरो हो गया। अब हम इसका कंप्लीट इट्स सॉल्यूशन, कंप्लीट बाद में आएगा, इट्स सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, लेकिन क्या इक्वल टू, यहाँ एक्स था, यहाँ हमेशा अभी तक क्या होता था, जब भी हम सिंबॉलिक फॉर्म में करते थे तो यहाँ y होता था, हम जानबूझ के हमने y को नहीं लिया, x को लिया है। तो यहाँ x इक्वल टू, तो क्या करेंगे, क्या इक्वल टू, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू सी वन ए की पावर माइनस टी, सी टू ए की पावर टी। एक आंसर निकल आया। हमने क्या बताया था कि एक x निकलता है, एक y निकलता है। तो अब हम y निकालें, लेकिन एक छोटी सी बात, जब भी हम x निकालेंगे तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम y निकाल ही नहीं पाएंगे। और मान लो पहले x कैंसिल करते हैं तो y निकलता, तो हमें डी वाई बाई डी टी निकालना पड़ता है, क्योंकि जो निकलता है उसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, वो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो डिफ्रेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये सी वन ए की पावर माइनस टी और माइनस वन, तो माइनस आगे आ गया, और इसका सी टू ए की पावर टी जरूरत पड़ेगी। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। तो y हम फर्स्ट से निकाल सकते हैं, सेकंड से निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, कि अब y ही नहीं है तो डी वाई बाई डी टी कहाँ से लाओगे, हमारे पास ये है डी एक्स बाई डी टी, हमने कहा था जरूरत पड़ेगी हमें। तो हम y इक्वल टू इसको वहाँ ले जाएंगे, तो लेंदी टाइप लगता है लेकिन है बहुत ईजी। तो फर्स्ट की हेल्प से क्या निकालेंगे हम, y। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इक्वल टू साइन टी। तो y इक्वल टू हो गया साइन टी माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो हमने ये निकाल लिया है। इस जरूरत इसकी पड़ती है x की, लेकिन हमें इसको समझ नहीं है, यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ गई। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस सी वन ए की पावर माइनस टी प्लस सी टू
e की पावर t, तो ये कितना आ गया sin t प्लस c1 e की पावर माइनस t माइनस c2 e की पावर t। तो ये आ गया हमारा y। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब एक और हम छोटी सी पॉइंट वाली बात बताना चाहते हैं कि हम मान लो पहले x कैंसिल करते, तो कुछ क्वेश्चनों में x और y का आंसर चेंज हो जाता है। तो घबराना नहीं है कि चेंज हो गया सर, हमने ऐसा निकाला वैसा हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये c1 c2 अगर बाउंड्री कंडीशन की वैल्यू दी रहती है, बाउंड्री कंडीशन होती है इसमें कि जब ये दोनों c1 c2 निकालते हैं ना, तो अपने आप चाहे हम पहले x को कैंसिल करें चाहे y को कैंसिल करें, आंसर बिल्कुल सेम आता है। तो इसलिए हमें हैबिट डालना है y को कैंसिल करने की। क्यों? क्योंकि y को कैंसिल करने से x वाला इजी पड़ता है हमें। अगर इसी को हम y निकालते तो इसका pi भी निकाल लेते, हम निकालना पड़ता pi, तो थोड़ा लेंदी पड़ता। तो अगर साइमल्टेनियस करना है तो ध्यान रखना है कि अगर हम y वाले को कैंसिल कर देंगे तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली पहले इसके कंपेयर में इजी पड़ेगा, थोड़ा सा किसको कैंसिल करने में, y को कैंसिल करने में। तो इतना हमारा ये हो गया फर्स्ट यूनिट। अब लेंथ थोड़ा सा बढ़ गई है, हमें लगता है 1 घंटे 10 मिनट हो गया होगा या 15 मिनट हो गया होगा ऐसा कुछ। तो लेकिन क्या है ना, पूरी यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है और कवर करना है कि क्वेश्चन हमने बताया कि रिवीजन के हिसाब से जिसने पूरा किया है उसको फ़ायदा मिलेगा, और जिसने बहुत कम पढ़ पाया है तो कम से कम ऊपर का तो कर ही सकते हैं कि ये मान लिया, ऐसा मान लिया, इतना कर लिया, तो कम से कम जो 2-2 3-3 नंबर मिलता है ब्लैंक होने से तो अच्छा है ना, कुछ ना कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है ना? तो अब ठीक है, और कोई अगर लगता है कि हाँ, और मेन तो हमने इसके वीडियो अच्छे से बनाए हुए हैं, और फिर भी अगर कोई डाउट है, लगता है कि हाँ ये क्लियर नहीं हो पाया है, तो कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, बात कर लेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।